मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोइनीस लाइफस्टाइल। और आज बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ या कोई भी वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे लगा मैं आपको अपडेट कर दूँ। बहुत टाइम हो गया था कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। एक्चुअली क्या था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और तबीयत क्या ख़राब थी मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि मुझे टाइफाइड हो गया था और प्लेटलेट्स मेरी कम हो गई थी। मैं चाय लेके आई, प्लेटलेट्स मेरी कम हो गई थी, तो उस वजह से मेरा पूरा फेस जो था वो स्वेलिंग आ गई थी। आपने मेरी लास्ट वीडियो भी जो देखी होगी उस टाइम पे भी मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, तो मेरी आँख के नीचे थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई थी। तो आँख के नीचे मेरी स्वेलिंग आ गई थी, तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, उसमें भी फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट अभी काफ़ी ठीक है। और आज है 14 जून है और सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं। अभी मेरा ठीक है, तबीयत भी ठीक है। और मैं सुल्तानपुर आ गई थी, पहले आपको ये बता दूं कि मैं सुल्तानपुर आ गई थी अपने ससुराल। तो तबीयत नहीं ठीक थी तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग ससुराल मेरे आ गए सुल्तानपुर। और अब आज जो है वो जा रहे हैं हम लोग फिर से लखनऊ और छोटी वाली नंद को लेने के लिए। तो फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक है, तो आज से मैं वीडियो में कोशिश करूँगी वीडियो में कंटिन्यू रहने की। तो तैयार हो गई हूँ और टाइम हो गया है जाने का। अब नाश्ता बन गया, अब नाश्ता करके फिर हम चलते हैं लखनऊ। एवरीवन, पहुंच गई हूँ मैं अपने नंद के घर पे और वो बना रही है चाय। तो मैं तब तक उसके बेडरूम में आ गई हूँ, बैठ गई हूँ। और बहुत गर्मी है, लखनऊ में भी बहुत गर्मी है। मुझे लगा था कि सिर्फ गर्मी वहीं पे हो रही है सुल्तानपुर में इतना ज़्यादा, बट लखनऊ में भी बहुत गर्मी है। तो मैं उसके बेडरूम में आके बैठ गई हूँ। तो वो गई है चाय बनाने, और अगर अभी वो कैमरे में आना चाहेगी तो मैं कैमरे पे लूँगी, बट मैं किसी को फोर्स नहीं करती। और जब तक लगता है ना कि इस्टेब्लिश मेरा चैनल ना हो जाए, जब तक कुछ अच्छा ना हो जाए, तब तक मैं भी किसी को फोर्स नहीं करती कोई मेरे चैनल में आए। कोई आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, तो मैं बोलती ही नहीं हूँ। फोर्स करना तो बहुत दूर की बात है, बोलती ही नहीं हूँ। जब वो खुद से आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। तो अभी मैं उसके रूम में हूँ। और सच बताऊँ, अब जो इस टाइम पे जितनी गर्मी हो रही है ना, बिना एसी के काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये जहाँ पे मैं रहती हूँ लखनऊ में, उधर आपने देखा है कि पोर्शन मेरा नीचे का है और साइड का है, तो थोड़ा सा उधर धूप वूप नहीं लगती है, तो बहुत ठंडा रहता है, कूलर से काम चलता है। वहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है, बट सुल्तानपुर में अब एसी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बहुत गर्मी हो रही है। मैं बाल धो के आई थी, तो मेरे बाल अभी सूखे नहीं हैं, तो बाल खोल लेते हैं। और मैंने ना लिपस्टिक, बड़ी हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि मास्क लगाना था, तो मैंने बहुत हल्की सी लिपस्टिक लगाई, ज़्यादा कुछ मेकअप किया नहीं। थोड़ा सा आँखें वाँखें मेकअप कर लिया था। अरे मतलब मास्क लगाना है तो थोड़ा सा आँखें अट्रैक्टिव कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना मेकअप करने के लिए, हम जैसे मेकअप लवर को। तो मास्क लगा लिया है तो कुछ आंखें अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए। तो मैंने आंखों में ये देखी, ये जैसे मैं शेडेड लगाती हूँ, काजल लगा के और उसको स्मर्च कर देती हूँ, तो उस तरह का मैंने लगाया है। और हेयर वॉश करके मैं आई थी, तो अभी मेरे बाल ठीक से सूखे नहीं है क्योंकि मैंने गाड़ी में क्लेचर कर लिया था। तो चलिए मैं चाय वाय पीती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ से हम लोग चाय वाय पियेंगे। और मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बाहर में उसके सास ससुर सब बैठे हैं, तो वो बोलेंगे ये अकेला क्यों बड़बड़ा रही है। तो चाय वाय पी के मैं बात करती हूँ आपसे। तो खाना हमने खा लिया है, और खाना मैंने शूट नहीं किया क्योंकि दूसरों के मतलब किसी घर में मेहमान आओ अब तो आपको पता ही है। तो खाना खा लिया, मैं थोड़ा सा आराम करने, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। आंटी ने ज़बरदस्ती बहुत खाना खिला दिया। वैसे ही मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो बोला इतनी पतली हो गई हो, खाना नहीं खाती हो इसीलिए पतली हो। तो बहुत सारा खाना खिला दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट गई हूँ। प्रीति दीदी अपना सामान कुछ पैक कर रही है
और बस फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और खाने में बना था, बहुत टेस्टी खाना बना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही खा लिया। तो राजमा बना था, अरहर की दाल बनी थी और आलू की सब्ज़ी बनी थी और चटनी काफ़ी तरह की बनी थी, आम की खट्टी चटनी भी और आम की मीठी चटनी भी। तो इस टाइम तो सबके घर में आम की चटनियाँ बन रही होंगी ना, यहाँ भी बहुत बन रही है, घर में भी बहुत बन रही है। मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दिया था, बट अब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो आपको वीडियो आएंगे, दिखेंगे, तो दिख जाएगा आपको मैं क्या क्या बना रही हूँ वहाँ पे भी। तो फ़िलहाल अभी मैंने खाना खा लिया है और रोटी भी बनी थी, तो मैंने सब खा लिया। तो मैं अभी लेट गई हूँ, आराम कर रही हूँ। प्रीति दीदी अपना काम कर रही हैं, तो मुझे लगा अभी कोई नहीं है तो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि किसी के सामने मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना। थोड़ा सा पॉपुलर कर दो तो कुछ तो वीडियो अच्छे होंगे मेरे, फिर मैं सबको बता सकती हूँ कि मैं बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग भी समझदार हो जाइए, समझदार होइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मजाक कर रही हूँ, गुस्सा नहीं कर रही हूँ। और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे अपने घर, लखनऊ में जहाँ मैं रहती हूँ, तो अपने घर जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा काम है। फिर देखिए रास्ते में, अभी तो आप साथ साथ हैं ही ना, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। ये बल्कि नीचे घड़ा रख लिए हैं। नीचे अंकल जी नीचे रहते हैं क्या? अक्सर नीचे ही ज़्यादातर रहते, नीचे ठंडा ज़्यादा है। घर पहुंचने के बाद हम लोग फिर से वापस निकल गए सुल्तानपुर के लिए। और मैंने अपने घर का बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैं घर गई थी तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। जब हम लोग आ रहे थे तो विनाश ने बोला था कि मैं फ्रिज को थोड़ा स्लो में कर दूं, तो मैंने बोला हाँ कर दो, कुछ था नहीं उसमें, तो स्लो में कर दो। बट उनसे वो स्लो में नहीं हुआ, वो ऑफ़ ही हो गया। और उसके बाद पूरा फ्रिज जो था, वो आप जानते ही हैं कि अगर 10-12 दिन तक कोई फ्रिज ऑफ हो तो उसके बाद उसमें क्या होता है, तो पूरा बहुत ही ख़राब हो गया था, बहुत ही गंदा हो गया था। तो वही सब में मैं क्लीन करने में मैं और मेरी नंद लग गए थे, तो हम लोग वही करने लगे। फिर आप लोग जानते ही हैं कहीं जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी में निकलना है, तो वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। फिर मेरी उतनी अच्छे से तबीयत भी नहीं ठीक है जो मैं सब चीज़ प्रॉपर कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने घर की कोई क्लिप नहीं दिखाई। तो अब हम लोग जा रहे थे सुल्तानपुर और ये हम लोग पहुंच गए सुल्तानपुर के रास्ते में। तो आ गए हम लोग घर, और घर आते ही मतलब घर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो 8 बज गए हैं और हम लोग 7-7:15 पे घर आ गए थे। और घर आके हम लोगों ने, मैं सबसे पहले तो जाके कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाए हैं, फिर जाके घर पे घुसे हैं। हालांकि हम लोग कहीं भी रास्ते में उतरे नहीं थे, कहीं भी किसी के कांटेक्ट में कुछ भी, मतलब ग्लास तक नहीं खोला, शीशा तक नहीं खोला हम लोगों ने, बट फिर भी प्रिकॉशन तो रखना ही ज़रूरी है। देखिए हो तो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि अभी मुझे घर से भी, अपने वहाँ उत्तराखंड से, वहाँ से भी खबर आई कि वहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव लोग मतलब मिले हैं, पकड़े गए हैं। और यहाँ भी हो ही रहा है सुल्तानपुर में, तो डर तो बहुत ज़्यादा हो गया और इसी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो गया। मूड अपसेट वो फ्रिज वाली बात से भी था मेरा, और इतना मतलब लगता है वहाँ छोड़ के आई फिर यहाँ आ गई, तो थोड़ा सा अपसेट सा हो रहा था। और अब आज संडे है तो चिकन आया है आज बनने के लिए, बट मेरे ससुराल में चिकन बनाना है यानी कि बहुत टेढ़ी खीर है, और बाहर चूल्हा वूल्हा निकाल के और वो सब करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत मैं उसलिए भी मैं आके थोड़ा सा थक भी गई थी, और अब वो सब करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत क्लिप उसकी किस तरह बना रही हूँ, और ठीक है चलते हैं बनाने। और आज हो गया नेक्स्ट डे,
क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि थक भी गई थी और खाना जल्दी जल्दी बनाया और मैं वो भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ नॉनवेज बनाने में, तो बर्तन वर्तन सब अलग होता है, तो फिर बार बार मैं फ़ोन भी नहीं टच कर सकती थी क्योंकि फ़ोन तो वॉश होता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा नॉनवेज का यहाँ पर दिक्कत है, तो मम्मी के सामने करना पड़ता है थोड़ा। बाकी लखनऊ में हम लोग रहते हैं तो इतना नहीं होता है। बट छोटा सा अपडेट मेरा ये था कि मैं बताना चाह रही थी कि इस टाइम पे मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है अगर आप लोगों को अपनी लाइफ का अपडेट देने की, और ब्लॉग्स बनाती हूँ तो लाइफ अपडेट है मेरी, तो यही अपडेट देने के लिए मैंने ये छोटा सा एक ब्लॉग बना लिया था। और अब जो है नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कब व्लॉग बनाती हूँ, बट देखते हैं। और आज के व्लॉग में आपको सिर्फ मैं दिखाई दे रही हूँगी, तो इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि देखिए सब कुछ आपको पता है जब एक नाम हो जाता है, एक प्रोफेशनल चैनल है आपका, तो थोड़ा सा सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ फिर, वरना मैं भी किसी को फोर्स नहीं करती आने के लिए, या मैं ऐसा नहीं है कि कैमरा उठाया और ज़बरदस्ती में शूट करना शुरू कर दिया, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जिसका मन है वो आना चाहता है तो आ सकता है, नहीं तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं किसी को कैमरे में लेती हूँ। मैं खुद को प्रेजेंट करती हूँ तो मैं खुद को ही प्रेजेंट कर रही हूँ, तो बाकी सब आपके हाथ में है। एक एक सीढ़ियाँ मैं चढ़ रही हूँ और वो सीढ़ी आप ही हो, इधर उधर बिल्कुल मत देखिए, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही वो सीढ़ी हो। एक एक करके ही मैं आगे बढ़ूँगी और आप चाहें तो मैं पहुँच सकती हूँ, जो चीज़ मैंने सोचा है वहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, और अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। जो भी है मैंने ऐसा सोच के तो किया नहीं था, देखते हैं, अभी टाइम है काफ़ी। तो चलिए इसी उम्मीद में कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आज जो लोग कैमरे से बचते हैं मेरे, कल वो इसी फ्रेम में आने के लिए तरसेंगे और इसी फ्रेम में आना चाहेंगे। तो इसी उम्मीद से मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा ये पता नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ब्लॉग दूँ। और चलिए तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और अभी तो आप मुझे ऐसे कपड़ों में देख रहे होंगे कि मैं ससुराल में ऐसे कपड़ों में हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरे ससुर जी इस टाइम पे घर पे नहीं हैं, तो कोई रहता नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है इस टाइम पे, तो नीचे चाचा जी लोग हैं तो वो इतना ऊपर आते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल सब लोग रह रहे हैं, तो मैं भी कंफर्टेबल रह रही हूँ। तो ऐसा नहीं है ससुराल में मैं बाहर निकलूँगी तो साड़ी पहनूँगी। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।